जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी 11 फरवरी को होने वाले आरओ को देखते हुए घटना चक्र की जो है ये मॉडल नंबर पेपर 4 है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जीएस के लिहाजा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जो भी आपने तैयारी किया है, इस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ज़रूर जाँचें। अभी तक इस जीएस के हमने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, 3 सेट अपलोड हो चुका है और कोशिश करेंगे कि दसों सेट आपको अपलोड करें, जिससे कि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। बाकी घटना चक्र की और हिंदी की 2 मॉड्यूल को मिलाकर हम टोटल 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। बाकी जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको प्लेलिस्ट बना के दी गई है, तैयारी करवाई गई है। अगर हम जीएस के एक फुल लेंथ पेपर की बात करते हैं, आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन हम आपको मात्र 1 घंटे में बेहतरीन तरीके से इसका डिस्कस करवाएंगे। तो आइए बिना देर के हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें। चलिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ANNAND इसे ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, शुरू करेंगे प्रश्न नंबर पहले से। महानदी के संदर्भ में यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला दिया गया है कि जो महानदी का बेसिन का विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका बेसिन का विस्तार है वो आंध्र प्रदेश में आपका नहीं है। आंध्र प्रदेश की जगह पे हम जो नाम लेंगे वो झारखंड का नाम लेंगे, ठीक है। तो आपका इसका बेसिन इतने राज्यों में है, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं होगा, झारखंड होगा। तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम महानदी की बात करें थोड़ी सी, तो ये महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में जो है जाकर समुद्र में मिलती है, जहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह जो है मध्य पूर्व भारत की नदी कही जाती है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। दूसरा सुनिए, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। और महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। अगला यहाँ दिया गया है, सूची 1 को 2 से आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, जो चेरुथानी बांध आपको दिख रहा है, ये पेरियार नदी में मिलेगा, जो कि आपको केरल में मिलेगा। पेरियार जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, 230 किलोमीटर है। जो आपका लिंगन मक्की बांध है, यह आपको जो है शरावती नदी में देखने को मिल जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। जो आपका दुलहस्ती बांध है, ये आपका चिनाब नदी पे देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर। और काकरापारा बांध जो है राप्ती नदी गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चिनाब नदी की जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर लगभग 3 नदियाँ 3 जो है बांध हैं, 3 परियोजना है जो चिनाब नदी पर है। एक ट्रिक बनाते हैं, चीन की सब दुल्हन हस्ती है, ध्यान से सुनिएगा। चीन की सब दुल्हन हस्ती है, या तो इसको छोड़ के आप ऐसे कह सकते हैं कि सब दुल्हन चीन की हैं, सब दुल्हन चीन की हैं। स से आपका हो जाएगा सलाल परियोजना, ब सब में ब मिला, ब से बागलहारी परियोजना, और दुल्हन से दुलहस्ती परियोजना। चीन की है मतलब चिनाब नदी पे है। तो चिनाब नदी पे 3 परियोजना है, सलाल, बागलिहार और दुलहस्ती। जबकि तुलबुल जो परियोजना है और उरी परियोजना, ये आपको झेलम नदी में देखने को मिलेगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन देखकर मिला लेंगे जो हमने मिलाया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर सोयाबीन का जो है प्रजाति स्वर्ण वसुंधरा बिल्कुल सही है, कपास का लक्ष्मी सही है, सत्यभामा का धान सही है। लेकिन जो ये मालवी चमत्कार है, ये चना का नहीं है, ये अरहर का है। किसका है? अरहर का। अरहर के कुछ अन्य प्रजाति के बारे में बात करें तो शारदा हो गया, आशा हो गया, ठीक है, मालवी चमत्कार हो गया, ये अरहर के होते हैं। चना के कुछ प्रजाति की बात करें तो चना का आपका चंद्रा, मूंगफली की, ये आपका चंद्रा का पर्यायवाची हो जाएगा। सॉरी, चंद्रा का जो है ये प्रजाति हो जाएगा। अगला देखिए, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस नदी में अवस्थित है? तो यहाँ पर जो ये कर्णपुरा आपका है, ये आपको दामोदर घाटी झारखंड में देखने को मिलेगा। अगला देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो पावागढ़ है, ये सौर ऊर्जा एक तरह से संयंत्र है, जो कि कर्नाटक में है।
अनहोनी जो है ये गर्म जल स्रोत है जो कि मध्य प्रदेश में है। चमेरा जो है जलीय ऊर्जा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन ताता पानी ये जो है आपका परमाणु ऊर्जा नहीं है, ये भूतापीय ऊर्जा है जो कि छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा परित्यक्त नगर नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। जो मुक्तेश्वर है ये परित्यक्त नगर नहीं है। मुक्तेश्वर आपका उत्तराखंड का जो है एक पर्वतीय शहर है। ठीक है। परित्यक्त नगर क्या होता है? परित्यक्त नगर को जो है घोस्ट टाउन या भूत नगर भी कहा जाता है। और यहाँ जो परित्यक्त नगर होता है यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप विफल हो जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, बहुत बैकवर्ड वो हो गया है, इसीलिए उसको घोस्ट टाउन या परित्यक्त, जिसको परित्याग कर दिया गया हो, नगर कहा जाता है। ये लखपत जो है ये परित्यक्त नगर है जो कि गुजरात में पड़ता है। धनुषकोडी जो है तमिलनाडु में पड़ता है और कुलधारा जो है राजस्थान में पड़ता है। माउंट ताल तथा माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो दोनों ज्वालामुखी आपको फिलीपींस में देखने को मिलेंगी। एल्यूसियन द्वीप पर किस देश का स्वामित्व है? तो देखिए कुछ द्वीप होते हैं जिन पे लोगों का स्वामित्व होता है। तो एल्यूसियन द्वीप पर आपको यूएसए अर्थात अमेरिका का स्वामित्व देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन और बताते हैं, डेनमार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर जो है डेनमार्क तो एक देश हो गया फिलहाल। ये डेनमार्क का जो आधिपत्य है ना ग्रीनलैंड पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। होन्शु द्वीप पर। और होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है। देखिए बात करें जापान की तो ये मुख्यतः 4 द्वीपों का समूह है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में आपको होकाइडो मिलेगा, उसके बाद होन्शु मिलेगा, उसके बाद शिकोकू और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप मिलेगा। तो 4 प्रमुख द्वीपों का जो है समूह है जापान, जिसमें जो राजधानी टोक्यो है वो होन्शु जो है द्वीप पर स्थित है। अगला कर बात करेंगे कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं कि करके। सबसे पहला दिया गया कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्राज़ील, वियतनाम तथा इंडोनेशिया काफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं, ये भी सही है। जो मोका है काफ़ी जो है ब्राज़ील में उगाई जाती है, नहीं, जो मोका कॉफ़ी है ये ब्राज़ील नहीं यमन में उगाई जाती है। ठीक है, कहाँ उगाई जाती है? यमन। और मोका इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यमन में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोका बंदरगाह, और वहाँ से ये काफ़ी जो है निर्यात की जाती है, जिसके कारण इसे मोका जो है काफ़ी कहा जाता है। और ब्राज़ील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वर्ष 2023-24 का बजट कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित था? तो देखिए ये जो है 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित था। अब आपको ऐसे पूरा याद तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बता देते हैं, जैसे युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा एवं निवेश इत्यादि। इस प्रकार से 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित था। भारत के वर्ष 23-24 बजट में उल्लिखित मिष्टी योजना का संबंध क्या है? तो अगर मिष्टी का फुल फॉर्म की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स, यही इसका जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो मिष्टी योजना है ये तटीय पर्यावास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तटीय पर्यावास से। अगला देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जीईपी फुल फॉर्म इसका है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सही आंसर पाला होगा, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी की जाती है। तो इस तरह से इनके द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो 14 का सही आंसर जो है यहाँ पर पहला हो जाएगा। जो एलआईसी है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईएफसीआई की स्थापना 1948 में, एसबीआई की स्थापना 1955 में और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
इसको IDBI कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो सही आंसर इसका आपका जो है क्या होने वाला है, वो हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में कथन पे आपको विचार करना है, कौन सा सही है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और एडविन अर्नाल्ड ये गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया की रचना की है, इसीलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंजी भी कहा जाता है। एडविन अर्नाल्ड नाम ध्यान रखिएगा, ये द लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया, ये गलत है, वैदिक धर्म को इन्होंने अस्वीकार किया था, तो इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत तथा पुराणों में मालिनी जो है ये किसका प्राचीन नाम है। तो देखिए मालिनी की बात करें तो यह चंपा का प्राचीन नाम है, और चंपा जो है ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। और अंग जो महाजनपद है ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे, कौन सा शासक और अभिलेख सुमेलित नहीं है। कनिष्क का जो है रब तक बिल्कुल सही है। स्कंद गुप्त का भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल और कुमार गुप्त फर्स्ट का तक्षशिला अभिलेख। तो इस तरह से यहाँ पर जो गलत होगा ये ऑप्शन डी होगा। ये जो तक्षशिला अभिलेख है ये कुमार गुप्त का नहीं था, ये पतिक से संबंधित था। किससे था? पतिक। तो आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, वह ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का जो है बाइबल कहा जाता है, तो यह जो है आपका कुरल होगा। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुप्पाल, ठीक है। तो ये इसके जो है तमिल साहित्य का लघु वेद भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी रचना जो है तिरुवल्लुर, ठीक है, को श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ इसको जो है माना जाता है, ठीक है। और ये इसकी रचना तिरुवल्लुर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कुरल की जो रचना है इसकी जो है किसके द्वारा किया गया था? तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोताद्री में था? तो इसका आपका सही आंसर पहला हो जाएगा, रामानुज संप्रदाय। जो रामानुज संप्रदाय था ये दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद पर आधारित था, और जो तोताद्री है ये श्री संप्रदाय की प्रधान जो है पीठ माना जाता है इसे। आगे देखिए, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे पहला दिया गया है खैरुल मंजिल मस्जिद, ठीक है, ये माहम अनगा बिल्कुल सही है। जहांगीरी महल जो है अकबर से संबंधित है। अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम शासर की, लेकिन अतमादुद्दौला का मकबरा जो है यहाँ शाहजहाँ नहीं होगा, ये जहांगीर होगा। जहांगीर के समय में आगरा में ये बना था, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 21 का देख लीजिए ध्यान से। भारत में पहला चाय बागान 1835 में लगाया गया था, ये बिल्कुल सही है। आसाम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी, तो ये भी सही है। भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल लाइन 1849 में बिछाई गई थी, तो ये भी सही है। और 1850 के बाद सिंचाई व्यवस्था का निर्माण कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में होता था, ये गलत है। 1850 के बाद ये नहीं था, 1850 के पूर्व था, पहले था, इसीलिए आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर होगा और वही गलत होगा। कथन कारण दिया गया है, सतारा जो है डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम राज्य था, ये आपका बिल्कुल सही है। और सतारा जो है वर्तमान में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। और कारण दिया कि सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिमेंट से स्वीकृति लिए बिना एक बालक को गोद ले लिया था, तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की जो है व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देख लीजिए, क्षेत्र हैं और कलाकार हैं। शास्त्रीय गायन की बात करेंगे तो ये जो है कलाकार कुमार गंधर्व हैं। सितार वादक का देबू चौधरी, और वायलिन वादक कन्याकुमारी, और सरोद वादक अली अकबर खां। सीधे सीधे सबका मैच हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला यहाँ दिया गया है, मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद लाला लाजपत राय ने किस भाषा में किया गया है? तो लाला लाजपत ने जो है इनकी रचना का जो अनुवाद है वो उर्दू में किया था,
और जो मैजनी है इनको जो है लाला लाजपत राय अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो बहराइच है यहाँ से गेहूं के डंठल मतलब हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण, पीलीभीत जो है बांसुरी एवं काष्ठ उत्पाद है, और पीलीभीत से ही प्रभु श्री राम जी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बांसुरी बनाकर लाई गई थी। अयोध्या जो है गुड़ के लिए फेमस है। लेकिन जो ऑप्शन डी आपको हाथरस दिख रहा है, ये केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए नहीं है। केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए तो फेमस जो है केले के लिए कुशीनगर आपका है। ये जो है हाथरस जो है ये हींग के लिए फेमस है, जहाँ हींग को जीआई टैग भी मिला है। एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो मार मिट्टी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अगला देखिए, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जो है जियोसिंक्लाइन जिसको भू अभिनति गर्त कहा जाता है, इसके रूप में जो है वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर बटेश्वर पहाड़ी है, तो बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में देखने को मिल जाएगा। वेल्लारी गुड़ा नाम से ही क्लियर होगा, कर्नाटक में जाएगा। चिन श्रृंखला, तो चिन श्रृंखला जो है आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, और धोसी पहाड़ी जो है हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप मैच कर लेंगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे और चलेंगे जो है नेक्स्ट पेज पे। देखिए अगले पेज की बात करें तो यहाँ पर निम्न नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि आपको मिलने के लिए तो मिलेगा लेकिन उत्तराखंड में मिल जाएगा। जो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नहीं, कार्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और गंगा नदी के कारण ही जो उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम भी बदलकर अब कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। और यमुना के बाकी आपका बेतवा, केन, चंबल यमुना की सहायक। अगर यमुना की बात करें तो यमुना भी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना खुद जो है गंगा की सहायक नदी है। वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और ये 8वीं ऐसी महिला हुई हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है? तो ये जो है कहाँ पर हुआ है? ये गैबोन में हुआ है। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्र के को क्या किया है? विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्र को जो है अपने अंडर में ले लिया है। तो वहाँ के सैनिकों के द्वारा ऐसा किया गया है, और कुछ समय पहले की बात थी, सैनिकों के हाथ में ही म्यांमार की भी सत्ता है। आगे देखिए बात करेंगे, यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र है और ऊर्जा के प्रकार हैं, आपको मिलाना है। चमेरा की बात करेंगे तो चमेरा जो है आपका जली ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। ग्वाल पहाड़ी जो है ये आपको सौर ऊर्जा से देखने को मिलेगी। कुडन कुलम जो है ये आपका आणविक ऊर्जा, और पतरातु जो है ये तापीय ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर हम चमेरा की बात करें तो चमेरा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ग्वाल जो पहाड़ी है ये आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। कुडन कुलम जो है तमिलनाडु में, और पतरातु जो है झारखंड में देखने को मिलेगा। कुडन कुलम के बारे में एक और बात करें, तमिलनाडु में इसका निर्माण जो है रसिया के सहयोग से किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था नीनी, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था नीनी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है आपका पटना में अवस्थित है, और इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। कौन एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है सबसे निकट है ये आपका जो वेरिंग जलडमरू मध्य है, यही सबसे निकट है, क्योंकि इसका जो डिग्री है 168.25 जो है पश्चिमी हो जाएगा। तो ये सबसे नज़दीक आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे जो है दूर देखने को मिलेंगे। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में जो है अवस्थित है? तो 35 का जो सही आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए
कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर बी होगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है और यही जो है इसका उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः जो है कहाँ पाई जाती है? तो यह प्रायः जो है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच 30 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं और कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वर्तमान विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काकेसियाई हो जाएगा। इनको जो है श्वेत प्रजाति के लोग कहते हैं और विश्व के लगभग आधे हिस्से में जो है ये काकेसियाई जो है प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। म्यांमार का पेगु यमा क्षेत्र जो है किस खनिज का उत्पादक है? तो यह जो है म्यांमार का जो आपको पेगु यमा है, यह जो है खनिज तेल का जो है प्रमुख उत्पादक है। जो पेगु यमा है म्यांमार में एक जो है ये पर्वत श्रृंखला है। सितंबर 2023 में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। G20 शिखर सम्मेलन में G20 में शामिल होने वाला नवीनतम जो है ये सदस्य कौन सा है? तो इसको कहेंगे ये जो अफ्रीकी यूनियन है, यही नवीनतम सदस्य है जो G20 में शामिल हुआ है। अभी तक 20 कंट्री थे, अब ये 21वां सदस्य बन गया है। और G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में हुआ था। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को संपन्न हुआ है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। हाल ही में याक चुर्पी को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से जो है संबंधित है और इसको याक के दूध से तैयार एक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, याक वहाँ का एक जानवर है। निम्न कृषि पद्धतियों पर जो है आपको विचार करना है, तो आइए विचार करते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन से मृदा कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में जो है सहायक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो समुच्च बांध भी हो जाएगा, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई, ये सारे जो है मृदा संग्रहण में सहायक है। तीनों का तीनों हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी से ऊंचाई पर कितनी दूरी पर है? तो जो ओजोन परत है ये आपका समतापमंडल में पाया जाता है और पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है, तो आंसर डी यहाँ पर लगभग सही होगा। निम्न घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में देखने को मिलेगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में देखने को मिलेगा और हाथी जो है 1992 में देखने को मिलेगा। अब आइए मिलाते हैं कौन सा क्रम क्या होगा। सबसे पहले आपका आएगा 1972, मतलब फर्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद 1973 मतलब आपका थर्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी मतलब फोर्थ नंबर आएगा। फिर आपका जैव विविधता जो मतलब सेकेंड नंबर आएगा। तो इस तरह से आपका क्रम बनेगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मिला लेंगे आप। रानी झांसी जो है राष्ट्रीय समुद्र पार्क की जो है स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यह जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और ये जो है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो नामदफा नेशनल पार्क होगा, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। नंदा देवी उत्तराखंड और नेवरा वैली नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल को देखने को मिलेगा। जो नामदफा है ये नेशनल पार्क है, साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, दोनों है ये। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है? देखिए वर्षा जो होती है NO2 और SO2 यहाँ पर मुख्यतः भागीदार होते हैं, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा इसमें सहयोग N2O का भी होता है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सही आंसर डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर वायु प्रदूषक है और ये प्रभावित अंग कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एस्बेस्टस धूस। एस्बेस्टस धूस से जो है फेफड़ा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। सीसा की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन सिस्टम को प्रभावित करता है।
जो पारा होता है ये उदर पेट को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जल अशुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनी विकिरण की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी सही है। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देता है, तो बिल्कुल सही है। यूवी टेक्निक से जो है पानी को जो है रोग मुक्त किया जाता है। ठीक है, रोगाणु मुक्त कीटाणु मुक्त किया जाता है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है, ये बिल्कुल गलत है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 केवल देखने को सही मिलेगा। साथ ही क्लोरीन के प्रयोग से भी जल को जो है कीटाणु मुक्त किया जाता है या जल को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर केवल 1 सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू निषेध दिवस जो है ये आपका जो है 31 मई है। क्या है? 31 मई। ध्यान दीजिएगा, ये 5 मई नहीं होगा, यही आंसर होगा। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य एशिया का इतिहास रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास की रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा युग्म सुमेलित है? राज्य दिया गया है, योजना दिया गया है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो दुलारी कन्या योजना है ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना जो है ये राजस्थान से नहीं मध्य प्रदेश से संबंधित है। कालिया छात्र योजना ये उड़ीसा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किसान के बच्चों के लिए है। और अरुंधति स्वर्ण योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश नहीं असम से संबंधित है। आगे देखिए, व्यक्ति है और जन्म दिया गया है, आपको बात करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, गिरिजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है चंदौली नहीं गाजीपुर में हुआ था। हसरत मोहानी का उन्नाव और बीरबल का जालना, तो सही आंसर आपका जो है बी चलेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में कथन पे जो है आपको विचार करना है। केंद्रीय आलू जो है अनुसंधान और संस्थान के बारे में देखिए, पहला कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सिपरी की स्थापना 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर शिमला में हुई थी और इसे 1956 में पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये जो है यहाँ पर दोनों का दोनों जो है गलत है। जो पहला दिया गया है स्थापना, देखिए इसमें से गलत क्या, ध्यान से सुनिएगा। शिमला में स्थापना दिया है और स्थानांतरित पटना में, ये उल्टा कर दिया है। स्थापना इसका पटना में हुआ था और स्थानांतरित शिमला में किया गया था। दोनों के यदि आप एक्सचेंज करेंगे तो फिर ये आंसर सही हो जाएगा और यहाँ पर दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत के मैंग्रोव स्थल कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो कन्नूर दिया है ये तमिलनाडु में नहीं है, कन्नूर जो है ये केरल में स्थित है। जो कुंदापुर है ये कुंदापुर जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। जो मालवान है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और पुलिकट केरल में नहीं है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर सेकंड और थर्ड आपका आंसर बनेगा। अगला देखिए, दिया गया है सितंबर 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में कथन पर विचार करें। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, बिल्कुल सही है। यह 12 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह जो है नई दिल्ली परिसर में जो है गांधी वाटिका में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से आपको बताना है कौन सा जो है एक आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो होलोग्राफी तकनीकी है ये डेनिस गैबर संबंधित है, बिल्कुल सही है। BCS थ्योरी अतिचालकता हो जाएगा। अतिचालकता जो है यहाँ पर जो है कैमरलिंग ओस हो जाएगा। और जो ये वाईफाई है इसका हेराल्ड हॉस, तो हेराल्ड हॉस का वाईफाई नहीं होगा, ये लाईफाई होगा। क्या होगा? लाईफाई, लाइड फिडेलिटी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, पहला दिया गया है कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है।
बहुत सारे विधेयक हैं उनकी जो पूर्व अनुमति के बिना पेश हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जिनके लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे धन विधेयक आपका हो गया। ठीक है, आगे देखिए, वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए, ठीक है, व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर कोर्ट मार्शल दोषी ठहराया है तो उस व्यक्ति को भी ये क्षमादान दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का दोनों आपका गलत है। यहाँ देखिए, विधानसभा सीट मिलाना है। किसी भी राज्य में न्यूनतम 60 और अधिकतम जो है 500 विधानसभा सीट से न तो अधिक और न ही कम होना चाहिए। त्रिपुरा में जो है 60 बिल्कुल सही है। असम में 129, ये गलत है। असम में आपका 126 विधानसभा सीट है। मणिपुर में 60 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 14 में दिखता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 जो है ये राज्य को परिभाषित करता है। भारत का अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति होती है वह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होती है। ठीक है, और अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 में जारी किया जाता है। क्लियर है। लेकिन ब्रिटिश शासन में भारत में गवर्नर जनरल को जो है 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की जो है बात किसने पहले की थी? तो ये मौलाना आज़ाद ने की थी। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार ढंग से जो है अपनाने का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के जो है दौरान जो है दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति के संबंध में कथन पर विचार करें। यह मूर्ति अष्टधातु की बनी है तथा 27 फीट ऊंची है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापति और इनकी टीम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर दोनों का दोनों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद कौन किससे संबंधित है? संबंधित नहीं है। 371 के क में नागालैंड है, 300 ख में असम में है। जो 371 का जो ग है यहाँ पर मेघालय नहीं होगा, ये आपका मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। और 371 का जो ग होगा ये आंध्र प्रदेश होगा। अगले प्रश्न की बात करें कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूवारी फैसला था, 1960 में आया था। लेकिन सन 1973 में पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटकर फिर से जो है उद्देशिका को संविधान का हिस्सा मान लिया। कौन ऐसी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है इसमें से? तो भारतीय राजतंत्र में जो है सत्तावादी सरकार नहीं है, बाकी एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से एक जिगराना इत्र का संबंध क्या है? तो ये जिगराना जो इत्र है आपको उत्तर प्रदेश के कन्नौज से देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर आपका पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथन पर विचार करें। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की जो है व्यवस्था करते हैं। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। यहाँ पर आपका दोनों का दोनों होने वाला है सही। एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अस्पृश्यता मिटाने की ओर जो प्रयास करें, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो है 51 के क में है, और जो अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास जो होता है ये आपको अनुच्छेद 17 में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला यहाँ पर दिया गया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो फिर क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो सही आंसर पहला होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन कारण को आपको ध्यान से पढ़ना है। राज्य का विघटन नहीं हो सकता है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे से जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से। देश में हमारा सबसे बड़ा सर्वोच्च जो होता है वो
संसद ही होता है। आगे देखिए, दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि विदेशी कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अनन्य अधिकारिता है। यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो यहाँ पर आपको केवल जो है आर सही है, जो कारण सही है आर सही है, और ए जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, अनुच्छेद 324 की अब बात करेंगे, निर्वाचन आयोग की बात है। अब यहाँ पर कार्य दिया है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो आंसर आपका 1, 2, 4 सही है, लेकिन जो थर्ड है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला देखिए, G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भारत की अध्यक्षता में जो है कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कृषि जो है आपका यूपी के वाराणसी में संपन्न हुआ है। अब ये जो आपका रीजनिंग सेक्शन दिया है, इसको आप लगा लेंगे। इसको जो है हम लोग एक ही बार, आपकी भारी डिमांड रहेगी तो लास्ट में जो 10 सेट का होगा 100 क्वेश्चन एक ही बार बेहतरीन व्याख्या के साथ सॉल्व करवा दिया जाएगा। वैद्युत, अच्छा ये नहीं, स्टैचू ऑफ वननेस का जो है संबंध किससे है? तो देख लीजिए, 89 का जो सही आंसर यहाँ पर आपका बनेगा वो हो जाएगा पहला, आदि शंकराचार्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला पर जो है मंदाती पहाड़ी पर जो है स्टैचू ऑफ वननेस बनाया गया है, उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ पर हुआ था? ये इसका जो सही आंसर होगा पहला हो जाएगा, ये गांधीनगर में हुआ था 17 से 18 अगस्त के बीच। ठीक है, अगला दिया गया है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? तो वास्तविक आय क्या होगी? वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, कीमत और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो फिर उस समय वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेंगी। भारत में धीमी कृषि विकास के लिए कौन सा प्रभावी कारण है? तो धीमी कृषि जो है विकास है, इसका प्रभावी कारण है ग्रामीण निर्धनता। ठीक है, लोग गरीब हैं, सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सही बीज खाद और दवाओं का, इसीलिए जो है कृषि का विकास धीमे है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करती है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा कृषि लागत और जो है कीमत आयोग, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, प्लीज सुधार करें, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जो है ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा संस्तुति द्वारा जो है सरकार निर्धारित करती है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे देश में 1966-67 में शुरू हुआ था। ठीक है, और CCEA का जो फुल फॉर्म होगा, मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का शॉर्ट फॉर्म होता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन जो है फंक्शन अफेयर। आगे बात करते हैं, कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का जो सृजन करना होता है, ये सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नवी मुंबई में 15 से 17 सितंबर हुआ है विश्व मसाला कांग्रेस। RBI बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, ये गलत है। आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस योजना को शुरू की है। दूसरा, यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं
नवीकरण को शामिल करती है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है। तो आंसर पहला यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा जो है विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान से देख के बताना है। देख लीजिए 100 में पहला दिया गया है IMF। तो यहाँ पर 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 जो है, ये जो है IMF, अच्छा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये आयोजन स्थल दिया गया। तो इसका आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में नहीं हुआ है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। 8वां महिला T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। और 23वां फीफा विश्व कप जो है, अच्छा ये सारे आगामी आयोजन हैं। 23वां फीफा विश्व कप 2026 जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, तो इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है भारत और श्रीलंका में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किन संस्थाओं की स्थापना किया था? ये जो है IMF और IBRD संस्थाओं का स्थापना किया था। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में की गई थी। इसीलिए इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, इसलिए इनको वाशिंगटन जुड़वा भी कहते हैं या ब्रिटेन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है इन्हें। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर 1-2 हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया निम्न में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, जबकि लाओ पीडियार, चीन, भारत, श्रीलंका, मंगोलिया, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया इसके सदस्य देश हैं। APTE एप्टा पर जो समझौता हुआ था 1975 में बैंकॉक में, लेकिन बाद में 2005 में इसका नाम एप्टा दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर? वैश्विक गांव की संकल्पना का आधार ये जो है परिवहन एवं संचार का विकास, इस पर जो है ये आधारित है वैश्विक गांव की संकल्पना का। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो है होती है। देखिए ये इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है। और माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है, जैसे हो गया 1, 2, 4, 6, मतलब डबल डबल होता चला जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने ही खुद कहा था कि यदि खाद्य उत्पादन होगा तो उसकी वृद्धि अंकगणितीय क्रम में होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती है। ठीक है, तो ज्यामितीय क्रम में डबल होता है। 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 106 का जो सही आंसर होगा डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। वो सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो लोग लोहे से परिचित नहीं कांस्य से परिचित थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। निम्न में से किसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही आंसर होगा कौशल और मगध, ये दोनों जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित था। आंसर 3-4 हो जाएगा। ठीक है, अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जो है भगवान बुद्ध ने कौशल और मगध में ज़्यादा भ्रमण किया था। ठीक है, आगे देखिए। निम्न कथन पर विचार करेंगे। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है भारत छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। और 326 मार्च 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान पर वो चला था। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर सी आपका बनेगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा 19वां कह रहा है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ पर होगा? तो ये जो है आपका रियो डी जेनेरियो में होगा। और जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है तो ये तो आपको मालूम ही होगा कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकार के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो यह जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील के लिए जो है को निरूपित करता है। निम्न घटना पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था ये 1509 से 1529 था। 1509 से लेकर 1529 तक। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये 12वीं शताब्दी में माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत आगमन जो हुआ था वो 1498 में कालीकट वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। और फिरोज तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1388 में हुई थी। अब आइए मिला लीजिए। सबसे पहले आपको कुतुब मीनार का निर्माण मिलेगा, 2 नंबर देख लीजिए, तो 2 नंबर आपको 2 जगह मिल रहा है।
पहले में और दूसरे में, और तो कहीं है नहीं। 2 के बाद देखिए 4 भी दोनों में ही होगा, फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। अब इन दोनों में सबसे पहले हम आएंगे पुर्तगालियों का भारत आगमन, मतलब 3 नंबर पहले आएगा। तो इस तरह से आंसर आपका पहला यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगला देखिए, शाहजहां के बल्ख अभियान का जो है उद्देश्य यहाँ पर क्या था। देखिए, शाहजहां के बल्ख अभियान का जो उद्देश्य था वो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था। नीचे जो कथन दिए गए हैं देख लीजिए, एक दूसरे कारण और कथन है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज के रूप में जो है उभरा। यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो ये गलत है। इनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था, तो ए सही है और आर गलत है। इस तरह से इसका आंसर आपका जो है सी देखने को मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं, तो देख लीजिए, रंपा विद्रोह 1879 से 80, पाबना किसान विद्रोह जो है ये 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह जो है ये 1859 से 60, और जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से 63। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप इसको जो है, जो यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 करके, उसे आप जो है मैच कर लेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हाँ थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है, मैचिंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ठीक है। यहाँ पर जो इसका पहला जो कथन होगा, ये आपका सांप्रदायिकता शब्द गलत है। ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही है, प्रयोग किया, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो सांप्रदायिकता नहीं बल्कि जन जागरण था। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, तो आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये जो है एम रॉय थे, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में हुई थी, और इसकी स्थापना में जो है लेनिन शामिल थे, और लेनिन के निमंत्रण पर ही एम रॉय जो है रसिया में जाकर क्या किए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले सदस्य बने थे भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्न घटना पे आपको जो है विचार करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये जो है 29 से 31 मार्च, ठीक है, 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुआ था, और पूना समझौता तो ये 24 सितंबर 1932 हो गया। तो सही कालक्रम क्या होगा, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर पहला आपको देखने को मिलेगा, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। दूसरे नंबर पे आपको जो है, पहले नंबर पे तो कई जगह दिख रहा है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका आएगा वो आ जाएगा भगत सिंह की फांसी, 1 के बाद 3 आएगा। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुई थी। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। फिर जो है पूना समझौता 1932 में संपन्न हुआ था। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता जो है बनी रही, ये बिल्कुल गलत है। जब ब्रिटेन चला गया तो फिर उसकी प्रभुसत्ता क्यों बनेगी भाई। दूसरा कार्य कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जो है ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और हम बात करें तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ए सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इंपीरियल गजेटियर संकलनकर्ता कौन थे। यह जो है विलियम विल्सन हंटर थे। कौन थे, विलियम विल्सन हंटर। जनगणना से संबंधित आपके आंकड़े आ गए, देख लीजिए। जनगणना 2011 के आधार पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से आंकड़ों सही सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 18.5% है, बिल्कुल गलत है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी जनसंख्या का 2 वीडियो बनाए हैं, एक यूपी एक इंडिया, उससे बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 16.5% है, ना कि 18.5% है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व तो 829 बिल्कुल सही है। यूपी की 2001 से 11 में 10 की वृद्धि 20.2, और महिला साक्षरता 57.2% है, तो ये सही है, पहला गलत है। कौन सी जनपद मध्य गंगा नहर से जो है लाभान्वित है, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है मथुरा, हाथरस और अलीगढ़, तीनों की तीनों जो है मध्य गंगा
नहर से लाभान्वित है। इसके अलावा गाजियाबाद और बुलंदशहर भी मध्य गंगा नहर से लाभान्वित क्षेत्र हैं। आगे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलहकुल उत्सव बहुत बार पूछा गया है, ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका 122 का पहला हो जाएगा। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक पाइर हीलियोमीटर जो दिया गया है और एक होता है पाइरेनोमीटर। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य जो है किसके आधार पर करते हैं? तो ये पास्कल के नियम के आधार पर करते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ। ठीक है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो यहाँ पर देखिए ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और यहाँ पर ये गलत है। तो छड़ी छोटी और जल की सतह झुकी हुई प्रतीत होती है, सही है, लेकिन छोटी झुकी ये नहीं, प्रकीर्णित होकर नहीं होता है। यहाँ पर जो छड़ी है छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, ये प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित जो है यहाँ पर प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना माना गया है? तो 45 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही है? वर्ष 2023 में अक्रा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जो है चुना गया है। तो अक्रा जो है घाना में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है, फ्रांस में है। और 25 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, इसको चुना गया है। तो सारा का सारा यहाँ पर सही है। 2023 में सारा विश्व पुस्तक राजधानी ही है अक्रा घाना। ठीक है, 2024 में स्ट्रासबर्ग फ्रांस, 25 में जो है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो घाना फ्रांस ब्राज़ील। आगे देखिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम देखें तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, सही है। ये जो आपको UR राव उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा दिख रहा है, ये गलत है आपका। ये आपको जो है कर्नाटक के बंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पहले नाम था इसरो उपग्रह केंद्र, अब इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, UR राव उपग्रह केंद्र। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है इल्मेनाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये टाइटेनियम का खनिज है। टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं, एक इल्मेनाइट है, एक रूटाइल है। ठीक है, कौन सा एक युग में जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए 130 का जो सही आंसर होगा, ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, तो ये पहला सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ये बिल्कुल जो है गलत है। इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कहा जाता है। और इसका प्रयोग जब लोग हाथ टूट जाता है तो वहाँ पर प्लस्तर करने के लिए प्रयोग होता है। वॉशिंग पाउडर को जो है सोडियम कार्बोनेट इसमें प्रयोग होता है कहा जाता है। और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए ज्वरनाशी जो है ये पैरासीटामॉल है, बिल्कुल है, बुखार को ठीक करता है। प्रतिफेन कारक जो है पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पुतिरोधी है, पुतिरोधी को हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो जो एस्पिरिन है ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ये हल्के दर्दों से छुटकारा दिलाता है। जबकि अस्थि क्षय रोग कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। लहसुन की अभिलाक्षणी ग्रंथ का कारण जो है आपका ये सल्फर यौगिक होता है। इसमें लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सरसों के तेल हो गया, सारे के गंध का कारण जो है सल्फर यौगिक होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लीजिए जो विटामिन है ये इसमें जो है कैरोटीन में पाया जाता है। एंजाइम जो है पेप्सिन होता है। जो हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। और प्रोटीन जो होता है ये कैरेटिन होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो आप इसे जो है मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में जो है इसकी खोज की थी।
तो कार्ल स्टीनर ने इसकी सन 1900 में खोज की थी और इसमें रक्त समूह में मुख्यतः 4 आते हैं, ए बी और ओ। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोनल वर्ण ये जो है आलू होता है। क्लोनल वर्ण जो होता है ये उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। ये जो है आलू में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देख लीजिए, यहाँ पर जो सही जोड़ा है वो है लाइगेसेज आणविक सीवन कार्य से कहते हैं लाइगेसेज को, जिसको सिलने वाला कहा जाता है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रवि शास्त्री हैं, ठीक है, रवि शास्त्री। आगे देखिए, अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में कथन पे आपको विचार करना है। तो पहला ध्यान से देखिए, भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल की है, बिल्कुल सही है। 2 से 10 सितंबर के मध्य हुआ है। इसका आयोजन भूटान के थिम्पू में हुआ है, ये भी सही है। और इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने भाग लिया, बिल्कुल गलत है, 6 टीमों ने इसमें भाग लिया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो है 15वें अटॉर्नी जनरल है, बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट जनरल दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये अनिल चौहान है, CDS है, ठीक है। और पहले जो है विपिन रावत थे। आर माधवन जो है FTII सोसाइटी के अध्यक्ष है और सुमन बेरी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है, ये बिल्कुल गलत है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, चंपत राय का महल झांसी बिल्कुल शामिल है, रानी की तालाब प्रयागराज ये भी शामिल है, संत कबीर नगर का कोट टीला ये भी शामिल है, और शाहीपुर जो जौनपुर है, शाहीपुर जौनपुर का जो है ये इसी में नहीं शामिल है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि 140 क्वेश्चन का ये चौथा सेट हमने समाप्त किया। इसको एक बार से 2 बार देखें। 1 घंटे के अंदर हम पूरी प्रैक्टिस सेट आपको डिटेल व्याख्या के साथ जो है करवा दिए हैं, बिना समय व्यतीत किए हुए। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।